आज हम गौदान पिक्चर देखने के लिए मुख्यमंत्री धामी जी के सहयोग से यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी प्रेरणा, बहुत अच्छा ज्ञान है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि गौ माता जो है एक पशु नहीं, गौ माता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और जो हमारे जो एक आदर्श, मैं कहूँगी आदर्श संस्कृति है, उसको हमेशा से प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। और हमेशा कई ऐसे आयोजन होते हैं, उनके माध्यम से कई ऐसे आयोजन होते हैं जिनसे क्या है हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ हमारे युवा जो जनरेशन है उसको भी प्रेरणा मिलती है। आज की जिस प्रकार से उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है, निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगी। बहुत ही अच्छा काम कर रही है क्योंकि वो हमारे संस्कारों को आगे को ले जा रहे हैं, जो कि हमारे संस्कार कुछ लोगों ने जो है मानते ही नहीं है उस चीज को। ये बहुत अच्छा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सनातन धर्म के प्रगति, उसमें उसके उत्थान और विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे लगातार काम कर रहे हैं। धामी सरकार कैसे काम कर रही है, क्या लगता है? अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम, क्यों नहीं कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं राज्य आंदोलनकारी राधा तिवारी हूँ और आज हम गौदान पिक्चर देखने के लिए मुख्यमंत्री धामी जी के सहयोग से यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी प्रेरणा, बहुत अच्छा ज्ञान है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कि गौ माता जो है एक पशु नहीं, गौ माता है। गौ माता से हमें बहुत स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन, गौमूत्र से लेकर के उसके गोबर से लेकर उन पे हाथ फेरना, हर चीज में वो हमारे लिए एक औषधि है, सर्वगुण है। और बाकी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी पूरे तरह से प्रयास में हैं और कर भी रहे हैं। गाय माता के लिए, राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरा उनका सहयोग है। और क्योंकि सरकार से ज्यादातर नाराज आंदोलनकारी ही रहते हैं। देखो, हम आंदोलनकारी नाराज भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। कुछ हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छाएं पूरी कर देते तो कुछ नहीं होता या कहीं गलत होता है, हम उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन हर काम में टाइम लगता है और हमें आगे भी उनसे पूरी उम्मीद है कि वो, मतलब आज हमने राज्य बनाया, हमारे शहीदों के कारण हमारा उत्तराखंड राज्य बना, हम लोगों के आंदोलन के लिए के कारण। उसके बावजूद भी धामी जी कोई मतलब सब बातें सुनते हैं, ऐसे कहीं पे हमें मतलब वो नहीं करते हैं कि इनकी बात। सबसे पहले मंच, आंदोलनकारी मंच से हम सबसे पहले वो सुनते हैं। लग रहा है कि धामी जी काम कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में काम करे। देखो, हम चाहे कि सारा काम एक साथ, सब कुछ हमको एक साथ मिल जाए तो वो नहीं हो सकता। वो भी अपने हिसाब से हर चीज देखना पड़ता है। उनके भी जितना उनके बस में है या जितना वो कर सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं और हम उनके काम से बहुत खुश हैं। कहेंगे मैम, आज की मूवी के बारे में कैसी लगी? हमारी सनातन संस्कृति में गौ माता को माना जाता है और पूजा जाता है। आज जो, क्योंकि आधुनिक युग में गौ माता को संरक्षण करने के लिए, पालन करने के लिए जिस प्रकार से एक युवा जो है वो संघर्ष कर रहा था, सच में बहुत ही प्रेरणादायक ये मूवी है। और गौ माता हमारी प्राणों की पूरी, क्योंकि देखिए कोटि कोटि देवता उसके शरीर में निवास करते हैं और गौ माता ही एक ऐसी है जो हमारे पूरे उसको हमारे अगर हम कहीं स्वास्थ्य के लेकर अनेकों जो जीवन रक्षक जो हैं, औषधि जो हैं, गौ माता जो है उसके गौमूत्र में मिलते हैं, पंचगव्य में मिलते हैं। तो आज की जो पिक्चर सच में वो बहुत ही मतलब प्रेरणादायक, बहुत ही भावुक, बहुत ही भावनात्मक रूप से मुझे भी बहुत इमोशनल कर गई। और साथ में देखिए हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसका जो ताना बाना है वो गौ माता के रूप में ही है। तो हमें निश्चित रूप से आज ये युवाओं ने जरूर प्रेरणा ली होगी इस मूवी को देखकर। जब बात करें धामी सरकार की, सीएम धामी की किस तरह का काम सनातन धर्म को आगे करने के लिए, ये मूवी टैक्स फ्री भी कर दी गई है और सनातन धर्म के लिए जिस तरह के काम हो रहे उत्तराखंड में, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और जो हमारे जो एक आदर्श, मैं कहूँगी आदर्श संस्कृति है, उसको हमेशा से प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। और हमेशा कई ऐसे आयोजन होते हैं, उनके माध्यम से कई ऐसे आयोजन होते हैं जिनसे क्या है हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ हमारे युवा जो जनरेशन है उसको भी प्रेरणा मिलती है। आज की जिस प्रकार से उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है, निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगी और युवाओं को इससे बहुत बड़ी, युवाओं का क्या पूरे संपूर्ण समाज को इसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जाएगा आने वाले समय में। और स्वर्णिम अक्षरों में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम इसलिए लिया जाएगा कि उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कार्य कर दिए गए हैं कि मुझे लगता है कि
हमारी देवभूमि से एक नई बयार बहने वाली है। बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत ही सुंदर लगी हमें। उनके जो मतलब संस्कार थे, जो उन्होंने अच्छा रोल किया, बहुत ही अच्छा किया। ये बताइए, सीएम धामी इस समय जिस तरह का काम कर रहे हैं सनातन को आगे करने के लिए, जैसे ये जो मूवी है इसको भी टैक्स फ्री कर दिया है, क्या कहेंगे उत्तराखंड में किस तरह से सनातन को आगे किया जा रहा है इस सरकार द्वारा? सरकार द्वारा यह है कि सनातन को हम चाहते हैं कि आगे खूब तरक्की करे और इसी तरीके के संस्कार होना चाहिए और ये बच्चों को भी ये चीजें सिखाना चाहिए आगे के लिए कि ऐसे काम होने चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी मूवी थी। ये हमारे संस्कारों को बढ़ाने के लिए है, जो हमारे संस्कार जो पीछे छूट गए थे, मतलब जो अभी नई जनरेशन नहीं जानती उन चीजों को, तो उसके लिए बहुत अच्छा था। जो काम इस समय सरकार कर रही है, धामी सरकार, लगता है आपको सही काम? बहुत ही अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो हमारे संस्कारों को आगे को ले जा रहे हैं, जो कि हमारे संस्कार कुछ लोगों ने जो है मानते ही नहीं है उस चीज को। हम लोग तो खैर करते हैं, हमारे बच्चों को भी पता है ये चीज होती है, लेकिन हर बच्चे को पता होना चाहिए ना। जैसे आजकल की जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ पता नहीं है। तो धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी बनी है, भारतीय संस्कृति और गाय के महत्व को लेकर, और सभी लोगों को देखनी चाहिए। जिस तरह का काम इस समय उत्तराखंड सरकार कर रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रही है, मूवी टैक्स फ्री भी कर दी है और सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सनातन धर्म के प्रगति, उसमें उसके उत्थान और विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से इस मूवी को टैक्स फ्री करके उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। कमला बिस्ट, क्या कहेंगे आज जो मूवी है उसके बारे में क्या कहेंगे? मूवी की बहुत अच्छी मूवी थी। और जिस तरह का काम इस समय सीएम धामी कर रहे हैं, धामी सरकार कर रही है उत्तराखंड में सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। गायों के लिए काम करना चाहिए, जगह जगह रोडों पे नहीं, जहाँ ये संस्थान में नहीं वहाँ तो हो रही है गौ सेवा, लेकिन रोडों पे गायें मर रही हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। हर इंसान को आगे आना चाहिए। इस तरह का काम इस समय धामी सरकार कर रही है, संतुष्ट है और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा। क्या नाम है? मैं मंजू नेगी, गौ क्रांति मंच भारत गौ सेवक हूँ। परम पूज्य गोपाल मणि जी की शिष्य हूँ मैं। हम 2008 से गाय माता के लिए काम कर रहे हैं और हम 3 दफे दिल्ली भी चल गए, रामलीला मैदान में धरना में, गौ माता राष्ट्र माता के लिए। जो राज्य सरकार है वो कुछ कर रही है, धामी सरकार कुछ कर रही है सनातन के लिए, गौ माता? हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो क्या किया कि उसको राज्य माता का सम्मान दिया, इसने सम्मान दे दिया, झूठ क्यों बोले, सम्मान दे दिया। शिमला से भी मिला, यहाँ से मिला, 2 से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। अरे उम्मीद हम योगी जी से, मोदी जी से और मैं यहाँ गए धामी जी से कि जरूर गौ माता पे ध्यान दे। गौ माता को राष्ट्र माता, पशु नहीं है हमारी गाय। बहुत सारे करे कि पशु में तो उसका दर्जा मिल गया, नहीं, पशु नहीं है, गाय तो माता है। उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। गाय ऐसे जानवर नहीं है, पशु नहीं है, वो भगवान के भगवान है, सब देवता उसमें विराजमान है। इसलिए हम सरकार से, मोदी जी से निवेदन करती हूँ मैं हाथ जोड़ के कि गौ माता को अपना सम्मान दे दो, बस। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आप क्या कहेंगे उत्तराखंड में जिस तरह का काम कर रही है सरकार सनातन और गौ माता के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रही है और कोई भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी, उत्तराखंड सरकार गौ माता को राष्ट्र माता जरूर घोषित करेगी और करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है। हर काम में टाइम लगता है। धामी सरकार कैसे काम कर रही है, क्या लगता है? अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम, क्यों नहीं कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लग रहा है आपको? है क्या बढ़िया काम लगे आपको? सारे काम बढ़िया हैं। अब तो कोई तो ये चाहते हैं कि अब वो 70 साल का सवाल पूछ रहे, 70 साल तुमने क्या करा जो अब तुम 10-11 साल का हिसाब मांग रहे हो? अरे अपना तो बताओ पहले, तुमने करा क्या है? अब हो रहा तो उसमें टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है और होता रहेगा। और गलत का तो विरोध मैं भी चाहती हूँ कि गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। A to Z जो भी सरकार होंगे, गलत होगा उसका विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हैं ना उनकी तारीफ भी होना। बहुत सारे अच्छे काम है, बहुत सारे अच्छे काम है, इसलिए मैं भी धन्यवाद आपका। गोदान फिल्म जिसकी प्रस्तुति दीनदयाल कामधेनु समिति और निर्माता विनोद कुमार चौधरी, निर्देशक अमित प्रजापति एवं विनोद कुमार हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन्होंने की है और गौ के प्रति श्रद्धा जगाई है। मैं समझता हूं कि ये लोगों का हृदय परिवर्तन करेगी और लोगों का ज्ञानवर्धन करेगी। क्या कहेंगे आज की मूवी के बारे में? देखिए बहुत ही शानदार मूवी है और एक गाय के ऊपर पिक्चर बनाई गई है
और इससे बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको मिली है। और गाय माता में अनेकों प्रकारों के रोग की दवा है, उनके मूत्र से लेकर, उनके गोबर से लेकर के। और जिस तरह से जो है ये फिल्म बनाई गई, फिल्म बनाने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सीएम धामी कर रहे हैं इस समय सनातन धर्म को आगे लाने के लिए, क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को और आगे प्रचार प्रसार करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, ये सराहनीय वर्क है। और एक संदेश देने का जो काम पूरा उत्तराखंड प्रदेश से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। हाँ, ये मूवी जो है गोदान जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्या कहना, मतलब एक जो है साइंटिफिक और डायनेमिक मूवी है, जिसमें जो है कम से कम जो जिनको नहीं पता, जब वो इस पिक्चर को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि गाय हमारे लिए क्या है। गाय माता है, मतलब गाय माँ है, भारत माता है, गाय माता, माता मतलब 5 माताएं हैं हमारी ना, धरती माता है ना। तो इसी तरह से जो है इतने पवित्र है ये, उन सब मतलब माँ के से पवित्र है ये गाय माता। तो इसके स्पर्श मात्र से, इसके दूध से, इसके दही से, मक्खन से, इसके किसी भी जो है मतलब स्पर्श से जो है, कहते हैं ना कि इतने करोड़ देवी देवता जो है उसके शरीर में निवास करते हैं। तो ये बिल्कुल सचमुच है, ये फैक्ट है, ये बहुत सही है और हमें बहुत अच्छा लगा। और सबको देखनी चाहिए ये पिक्चर, सबको देखनी चाहिए, कम से कम उत्तराखंड वासियों को, कि उन्हें वो जो हम लोग बाहर का दूध पी रहे, बाहर का मतलब वो किसका, जो बड़ी बड़ी वो भैंसों की भयंकर जो गाय हैं, हाँ, उनको ना पी करके हम अपनी गाय रखें अपने अपने घर में। और खेत जिनके पास, हाँ, वो गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगी पिक्चर। हाँ जी, और आप क्या कहेंगी आज की जो मूवी? हम भी यही करेंगे, गौ माता का सम्मान होना चाहिए। हम कह रहे राष्ट्र, गौ माता को जो है राष्ट्र माता सम्मानित होना चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को, धामी जी को हम यही कह रहे हैं कि इसका बहुत ही, गौ माता के बिना हमारा कोई कार्य नहीं होता है। हम हिंदू धर्म में जो है इसके अंग में, सारे शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सारे देवी देवता इसी गौ माता में समा रखे हैं। इसका गौमूत्र काम आता है, इसका गोबर काम आता है, इसका दूध जो भी काम आता है, इसको जो है राष्ट्र माता का सम्मान देना चाहिए। हम यही करते हैं। हाँ, मेरा अन्य भाइयों से, मतलब आप समझ रहे हो ना, कि उनसे ये हमारा करबद्ध निवेदन है कि गाय को मारिए मत, गाय का मांस मत खाइए, है ना। और मेरा जो है धामी जी से भी जो है, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा इसमें जो है वो किया, पार्टिसिपेट किया है, दिखाया है, सब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और जितना भी शासन, लेकिन हमारा धामी जी से ये भी मतलब हम आंदोलनकारी है, हम हमेशा उनको जो है कभी इधर खींचते, कभी वो करते हैं, लेकिन हम तारीफ भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं। लेकिन हमारा एक कहने का मतलब है धामी जी से, विशेषकर धामी जी से, और आप इसको जरूर दिखाना उनको कि वो 42 हम आंदोलन का वरिष्ठ आंदोलनकारी, हम सड़कों में लड़ाई लड़ी हमने। तो जो बच्चों की जो उम्र है जो 42 से 47 की जाए है, हाँ, उम्र बढ़ाई जाए। आंदोलनकारी मतलब जो उत्तराखंड के जितनी भी माताएं हैं, बहनें, वो चाहती हैं कि धामी जी ये काम पूर्ण होना चाहिए, और आप इसको करेंगे तो फिर आगे भी आपकी जय जयकार होगी। है जी, हाँ, अब 27 में आपको चुनाव है और पूरा आपको दिखाई देगा उसका वो। तो इसलिए हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं आपसे। आज भी मैं उनसे मिलना चाह रही थी, उनको कागज देना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में पिक्चर के, लेकिन वो बीच में चले गए। कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे जैसे, हम माँ ने अगर जन्म नहीं लिया, हमने जन्म नहीं दिया तो, लेकिन बच्चे जैसे तो हमारे बेटे जैसे। लेकिन ये 47 मतलब जो 5 साल बढ़ाने हैं, इसको आप जरूर बढ़ाना, जरूर बढ़ाना।